जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा क्लास देखेंगे। और इसमें कल के क्लास में बताए थे, इसके अगले क्लास में बताए थे अपवर्तनांक के बारे में। चलिए फिर भी अपवर्तनांक के बारे में समझाते हुए और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते रहिएगा। हमारा जो है टॉपिक क्या है? अपवर्तनांक। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं बताइएगा। कि प्रकाश के जो है अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे कि प्रकाश का जो है बताइएगा अपवर्तनांक क्या है। किसी माध्यम का वह गुण होता है, या क्या है, एक प्रकार का गुण है। किसी माध्यम का वह गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस गति से वेग करेगा, किस गति से जो है स्पीड से जो है ना दूरी तय करेगा, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बताइएगा अपवर्तनांक के बारे में कि किसी माध्यम का वह गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाश की चाल किस वेग से गति करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक के बारे में बताइएगा कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताइएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला का नाम क्या बताइएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा का जो नाम है, और दूसरा का नाम बताइएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा का नाम क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा का नाम क्या बताइएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अपवर्तनांक समझ गए होंगे, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक समझिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे कि निर्वात में निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे क्या होता है? बटे किसी माध्यम में बताइएगा, बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक के जो बराबर होते हैं क्या होते हैं? किसी पर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका डिफिनेशन बताइएगा, डिफिनेशन बता दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें निर्वात से होकर, ठीक है, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में, किसी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से या निर्वात से, जब प्रकाश की किरणें निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में आपतन कोण की ज्या, उस बताइएगा उस स्थिति में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या दैट इज साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर कहते हैं। साइन आर, ज्या क्या है? एक कोण है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा होता है उस तरह ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या दैट इज साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या दैट इज साइन आर का अनुपात का उस माध्यम का अनुपात को उसको क्या कहते हैं? उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे हम चलते हैं, जैसे सवाल कहा जाए, जैसे कहेगा जल के सापेक्ष, अब या तो कहेगा हवा के सापेक्ष, ऐसे बोलेगा हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, जल का अपवर्तनांक बताना है। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यदि करेंगे तो इसी को कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें क्या लिखेंगे? हवा के सापेक्ष जो है, हवा को क्या कहते हैं? हवा को मान लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यदि हम बात करें जल का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल बताएगा किसी माध्यम में, तो माध्यम का नाम क्या है? जल। तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.2
25 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इस तरह से, ठीक है। 2 गुने 10 का पावर, अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो लिखिएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड काट दीजिए। अब यहाँ बटे चलेंगे हम, 2.25 है और गुना में कितना है, 10 का पावर 8 है, इसको काट लीजिए। अब यदि इसमें बात करें 10 का पावर 8 है तो इसका और यदि भागा लगा लें, 10 का पावर 8 थोड़ा है तो इसी में और काट लेते हैं। ये हमारा 2.25 है और गुना 10 का पावर 8 जो लिखा गया है, 10 का पावर 8, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बदल लीजिए, या तो इतना नहीं करना है तो इसके लिए शॉर्ट तरीका लिखिएगा कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, लिखिएगा 3 किलोमीटर, 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बताइएगा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और बटे जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2,25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख किलोमीटर और प्रति सेकेंड लिख दीजिएगा। 2 लाख जो है, 2 लाख यदि बात करें तो इसको आप काटिएगा, 2 जीरो से जो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारा बच क्या गया, तो हमारा बचा 300 बटे क्या बचा, 225, 300 बटे 225। और यदि हम काटने का प्रयास करें तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, हाँ कट जाएगा, 25 से कम 25, और यदि 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, 25 गुने जो है 12 करेंगे तो आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 कट गया, 25 से काटिएगा, 25 नवा 225 और 25 का काटिए, 25 से कम 25 का काटेंगे तो कटेगा, 225 लिखा हुआ है और काट के देखिए 25 से काटिएगा, 25 200, 25 नवा 2 25, 8 बार में कटेगा, 25 कितना हो जाएगा 200, 25 200 चलेंगे, और यदि हम चलेंगे 25 5 5 25, 25 से कम 25 यानी 81 गुना इतना आ जाता है क्या, एक बार देख लेते, थोड़ा से गुना कर लेते, 5 25 से कम 25 के 5 हासिल बचा 2, 25 202, 202 हो जाएगा, हाँ तो 225 आ जाता है, मतलब कटा कितना बार में, 81 बार में कटा है। तो इसको लिखिएगा ऐसे, इसको ऐसे काट लीजिएगा, बराबर लिखेंगे 300 और बटे का क्या हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कटा और 3 शून्य कटा, तो 300 बटे हो गया 225, इसको काटे थे कितना बार में, 50 बार में, और इसको काटेंगे कितना, 81 बार में, 81 गुने 25 हो जाता है, 25 200 और 222, ठीक है। और काटिएगा तो कटेगा नहीं, तो हमारा 50 बटे क्या आ गया, 81, तो इसको और भागा लगाइएगा तो जो आंसर आएंगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। या तो ऐसे चलिए, तो हवा हो गया, और यदि हम बात करें जल के बाद कांच में बात करें, दूसरा समझ लीजिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल चले हवा के सापेक्ष यदि बात करें, हवा के सापेक्ष जल का यदि कांच का निकालते हैं, कांच का अपवर्तनांक पूछा जाएगा, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो हवा क्या है, हवा में कितना है, 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया हमारा। और यदि बटे करेंगे कांच में कितना आ जाएगा, कांच का हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसको जो है किलोमीटर से किलोमीटर प्रति सेकंड काट दीजिएगा, बचा 2 2 4 2 1 5, 5 शून्य से 5 शून्य कट गया, तो बचा कितना, 3/2 बचा। अब इसको भागा लगाइए, उसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें अब समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाए। उसका काटने में थोड़ा लेनी है, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, दशमलव कितना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो 1 दशमलव कितना आ गया 5, तो 1.5 क्या आ गया, अपवर्तनांक आ गया। तो ये हमारा इसमें क्या है, अपवर्तनांक में कोई मात्रक नहीं होता है, इसको बताइएगा क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन का मतलब इस अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मात्रक से मात्रक कट जाता है तो केवल आंसर कितना आ गया, 1.5 आ गया। जो है कांच का अपवर्तनांक, जो है कांच में प्रकाश की जो चाल जाएगी तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5, ठीक है, 1.5 गुना अपवर्तनांक होगा, मतलब मुड़ने का काम होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ गए होंगे। अब सापेक्ष की बात करेगा तो सापेक्ष के बारे में बताएंगे। ये हमारा जो उदाहरण था मैथ निरपेक्ष अपवर्तनांक का। और यदि बात करें सापेक्ष का, तो सापेक्ष के बारे में बताइएगा कि जो है जब सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में सुन लीजिए, बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें, सापेक्ष के बारे में बताएंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताइएगा कि जब, आप लोग बताइएगा सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में पहले यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और सापेक्ष अपवर्तनांक यदि हम निकालना चाहेंगे तो माध्यम 1 के सापेक्ष, बताइएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम
माध्यम 2 के अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, माध्यम 2 के अपवर्तनांक को कहेंगे क्या चीज़, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको लिखेंगे कैसे, न्यू। अब माध्यम 2 के अपवर्तनांक पूछता है तो पहले 2 लिखिएगा, इसको न्यू पढ़ा जाता है, ऐसे जो है n जैसा रहेगा न्यू पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे न्यू टू 1 बराबर, इसको न्यू टू 1 लिखेंगे तो हमारा न्यू टू 1 बराबर हो जाएगा V1 बटे क्या हो जाएगा V2, क्योंकि माध्यम 1 के सापेक्ष इसमें वेग मान लिए V1 है और माध्यम 2 में वेग क्या है V2 है, तो हमारा V1 बटे क्या हो जाएगा V2, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। और यदि हम पुनः चलेंगे तो माध्यम अगला लिखिएगा, माध्यम क्या चलेगा, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे न्यू, और पहले 1 बाद में आया है तो 1 लिखिएगा, यानी जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको पहले लिखिएगा, लिखेंगे न्यू 1 2 बराबर क्या हो जाएगा V, इसका हो जाएगा न्यू 1 2 मतलब हो जाएगा V2 बटे क्या हो जाएगा V1 बटे V2 यहाँ लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा V2 बटे V1, क्योंकि माध्यम 2 का वेग क्या होगा V2 और माध्यम 1 जो बाद में आया तो उसका V1 हो जाएगा V2 बटे V1। इस समीकरण क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। यदि इसी को प्रमाणित करने के लिए बोलेगा, यदि आपस में कहें समीकरण, अब लिखिएगा समीकरण फर्स्ट गुने क्या चीज़ सेकेंड से, तो फर्स्ट गुना सेकेंड से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा न्यू 1 2 और गुना कर लेंगे क्या चीज़, न्यू 1 2 न्यू टू 1 गुने न्यू 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V1 बटे V2 और गुना हो जाएगा क्या चीज़ V2 बटे V1। तब V1 से V1 काट देंगे, V2 से V2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा न्यू 2 1 गुना न्यू 1 2 बराबर क्या बचेगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड। तो कभी कभी आपसे प्रमाणित करने के लिए पूछेगा कि बताइए कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक गुने माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, दोनों आपस में गुणा पर करने पर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो बिल्कुल जो इस बात को प्रूफ कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये हमारा है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का कितने जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अपवर्तनांक के बारे में बताइएगा कि अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो उस वस्तु को उस माध्यम में दिखाता है, दर्शाता है कि प्रकाश किस गति से वेग करेगा, किस चाल से से जो है गति करेगा, उसको दर्शाता है कौन, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा का नाम सापेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताइएगा जी, प्रकाश की किरणें जो है जब निर्वात से जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या, और ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या दैट इज साइन आर का अनुपात जो होता है वह क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और सापेक्ष के बारे में बता दीजिएगा। ये हमारा था निरपेक्ष का अपवर्तनांक की कहानी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे। अपवर्तनांक जब समझ गए तो इस तरह के जो है मैथ आपसे पूछे जाएंगे अपवर्तनांक से संबंधित, और जो भी बातें पूछे जाएंगे। और अपवर्तनांक के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जो परीक्षा में पूछा जाता है तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बताइएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला हमारा जो है क्रांतिक कोण, अगला टॉपिक समझिएगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, जिसको CRITICAL क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, इसको ANGLE क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, क्रांतिक कोण होने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए। पहला बात याद रखिएगा कि सघन माध्यम से लाइट जाना चाहिए। लाइट किधर से जाना चाहिए, सघन माध्यम से किधर जाना चाहिए, विरल माध्यम की ओर प्रवेश करना चाहिए। तो हम मान लें कि हमारा जो है सघन माध्यम है और ये हमारा अभिलंब दिखाए हैं, और ऐसे किरण गया और यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है, लेकिन जाएगा अभिलंब की ओर, मुड़ जाएगा। हम बताए थे अभिलंब की ओर दूर भागेगा। हम बताए थे पहला बात कि जब सघन से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है। और दूसरा बात बताए थे अपवर्तन के बारे में जब बता रहे थे तो बताए थे जब विरल से क्या चीज़ सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है ना, कि जब हम सघन माध्यम से जब विरल में ले जाते हैं तो अभिलंब से दूर भाग गया, और एक किरण और लेकर दिखाते हैं हम। यदि मान लिया किरण यहाँ था तो ऐसे ना जा करके थोड़ा से मुड़ा, यदि इसको और ऐसे करे तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करे तो पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा। तो सीधा कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो इतना जो डॉट डॉट से किरण दिखा देते हैं, ये ऐसे गया सीधा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है
फिर से समझ लीजिए, हमारा जो ऐसे ले जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा मुड़ा, और जब ऐसे करेंगे किरण को यहाँ से तो थोड़ा सा और मुड़ेगा, और कोई एक ऐसा किरण लेंगे जो यहाँ पर से आएगा पूरा सीधा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये सब जो किरणें दिख रही थी ये हमारा यहाँ से देखिए 90 डिग्री का बना। कब? जब इन दोनों किरणों को मिटा देंगे तब। तो हमारा इन दोनों किरणों को मिटा देंगे तो हमारा जो ये दोनों किरण अभिलंब और आपतित किरण गया है, तो आपतित किरण ये भी था ये भी था, लेकिन इससे क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा झुका, लेकिन ये इतना, इस किरण को जब ऐसे किए तो इतना झुक गया कि 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का कोण बन गया। कब? जब ऐसे आए तब। तो यहाँ जो ये कोण बना है आई, यही इसी को कहेंगे आई बराबर आई सी। आई बराबर क्या कहा जाता है? आई सी, मतलब यही जो आपतन कोण होगा इसी को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रांतिक कोण कौन है? अब बताएंगे इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन में क्या बताइएगा कि जब सघन माध्यम से, बताइएगा, जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम की ओर जाती है तो आपतन कोण का वह मान, यानी आपतन कोण का एक ऐसा मान होगा जो अपवर्तन कोण के मान को क्या कर देगा? आर का मान 90 डिग्री कर देगा। यानी आई का वह मान, बताइएगा, आई का वह मान मतलब एंगल आई, मतलब आपतन कोण का वह मान जो परावर्तन कोण आर को कितना बना दे? 90 डिग्री बना दे। 90 डिग्री बना देता है, उसे क्या कहते हैं? उस जो है सघन माध्यम में जो बना कोण, ये हमारा क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन ये हमारा विलंब है, तो इसके बीच बना कोण, तो यही आपतन कोण, इसी को आपतन कोण भी कहते हैं। लेकिन आपतन कोण तो है, लेकिन क्या किया है, इस इतना जो कोण बना है, ये परावर्तन कोण अपवर्तन कोण को क्या कर दिया है? ये हमारा जो क्या है? अपवर्तन कोण। ये कोण कैसा है? अपवर्तन कोण। बताइएगा कोण क्या है? अपवर्तन कोण। चलिए दिख रहा है, ये हमारा क्या है? अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री कब हुआ? जब इसका जो मान ऐसे ऐसे रेखा जो इधर आया, थोड़ा सा झुकते गया, तो सघन माध्यम में देखिएगा, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, इसका बताइएगा, एंगल आई का वह मान जो किसको बना दे? 90 डिग्री। आर का मान कितना बना दे? 90 डिग्री। तो इसके बीच जो कोण बनेगा इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल, जिसको कहते हैं क्रांतिक कोण। इसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण पूछा जाएगा तो बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें, अब आप लोग सुन लीजिए ध्यान से क्रांतिक कोण के बारे में, कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में जो है अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वह कोण, मतलब वह जो आपतन कोण था वही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। मतलब जब यहाँ पर 90 डिग्री बन गया तो इसके जो है आपतन कोण होगा, कब 90 डिग्री बना? जब रेखा ऐसे आया ऐसे गया तभी बना क्या चीज़? 90 डिग्री का कोण। तो इसके बीच जो कोण बना आपतन कोण, इसी आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसलिए एक नियम बनता है, एक नियम क्या बनता है बताइएगा? एक नियम बताइएगा कि आपतन कोण के बराबर जो होते हैं क्या चीज़? आपतन कोण और आपतन कोण एंगल आई बराबर होता है आई सी। एंगल आई के बराबर क्या होता है? आई सी, मतलब आपतन कोण के बराबर क्या होते हैं? क्रांतिक कोण होते हैं। ठीक है, इसको बताइएगा, एंगल आई इज इक्वल टू आई सी। इसलिए आई या तो आई सी द्वारा निरूपित किया जाता है, किसको? क्रांतिक कोण को। उम्मीद करते हैं क्रांतिक कोण समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं, क्रांतिक कोण समझ गए होंगे। क्रांतिक कोण दिखाइएगा, बता दीजिएगा कि जब 90 डिग्री का मान, अपवर्तन का कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो बनेगा कोण उसी को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ठीक है, ये हमारा जो इतना जो कोण बन गया, इतना जो फलका थोड़ा ऐसे खिसका, तो खिसक के जो बना कोण तो यहाँ 90 डिग्री बना तो यहाँ 90, लेकिन यहाँ पर जो खिसकने का जो काम हुआ, इस कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। चलिए क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? लेंस। अगला टॉपिक का नाम क्या हमारा है? लेंस। आप लोग वीडियो में बने रहिए, थोड़ा से बस आपका जो है 15 सेकेंड टाइम लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनके जो है कम गया है, इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखेगा नहीं, दिखने में परेशानी हो जाएगा तो दिक्कत है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या है? अगला हमारा लेंस है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? लेंस। तो लेंस क्या होता है समझिएगा। हमारा जो है टॉपिक क्या है? लेंस है। देखिए अब लेंस हमारा जो है, तो लेंस बताइएगा दो, इसके बारे में बताइएगा, दो बेलनाकार या गोलीय पृष्ठों से, बताइएगा, पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है समझिएगा कि दो पारदर्शी माध्यम आपस में जोड़ दिया जाए तो उसी से जो बनता है क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जैसे हम मान लिए कि हमारा दो गो लेंस है, इसी को बीच में काट दे, इसको भी काट दीजिए, तो इसको क्या करेंगे हम? आपस में जोड़ देंगे, यानी इसको उलट कर ऐसे अगर जो देखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, और इस आधा भाग को रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और यदि इसको हम आपस में जोड़ दें तो हमारा जो लेंस ये जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा? लेंस बन गया। हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा लेंस कहलाएगा। और यदि इसी बात को हम और इसको ऐसे करके जोड़ दें, हम एक लेंस और ऐसे है और इसको ऐसे करके आपस में जोड़ दे दोनों भाग को, तो हमारा क्या बनेगा? लेंस बनेगा। ये भी क्या हमारा है? लेंस है। तो लेंस के बारे, लेंस का मतलब चश्मा भी होता है, लेकिन यहाँ लेंस के बारे में बताइएगा कि लेंस जो है दो बेलनाकार गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस के बारे में बताइएगा आप लोग कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताइएगा। पहला का नाम बताइएगा बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस मुख्यतः बेलनाकार लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बेलनाकार लेंस और दूसरा का नाम बताइएगा। दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम बताइएगा गोलीय लेंस। दूसरा का नाम क्या बताइएगा? गोलीय लेंस के बारे में बताइएगा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम बेलनाकार लेंस और दूसरा का नाम गोलीय लेंस। अब बेलनाकार लेंस क्या होता है समझिएगा। तो बोलेंगे दो बेलनाकार, ठीक है, बोलेंगे बेलनाकार पृष्ठों से, बोलिएगा बेलनाकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस कहते हैं। और गोलीय लेंस के बारे में बताइएगा। गोलाकार, ठीक है, गोलीय जो बताइएगा गोलाकार पृष्ठों से घिरे लेंस को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। गोलाकार पृष्ठों से घिरे लेंस को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। अब बताइएगा गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम बताइएगा उत्तल लेंस। पहला का नाम क्या बताना है? उत्तल लेंस। और दूसरा का नाम बताइएगा अवतल लेंस। दूसरा का नाम क्या है? अवतल लेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक का नाम है उत्तल लेंस और एक का नाम अवतल लेंस। अब इसको समझिएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में बताइएगा कि एक वैसा गोलीय लेंस क्यों बोले सर? क्योंकि किसका उपजा हुआ है? तो गोलीय का लेंस है। तो देखिए गोलीय का बना हुआ है गोलीय लेंस, तो बोलेंगे वैसा गोलीय लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो? बीच में बताइएगा मोटा हो। जैसे बनाइएगा ऐसे बना लीजिएगा तो हमारा जो बना उत्तल लेंस बनाई। क्या लेंस है? उत्तल लेंस है। और यदि बात करेगा अवतल लेंस की बताइएगा कि वैसा गोलीय लेंस, बताइएगा वैसा गोलीय लेंस जो इसमें बताइएगा जो किनारे की अपेक्षा मतलब तुलना में किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो? बीच में पतला, बीच में क्या ऐसा दिखेगा? पतला हो, उसी को क्या कहते हैं? पतला होना चाहिए, उसी को कहते हैं अवतल लेंस। जैसे बना लीजिएगा ऐसे। क्या आप लोग को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो हमारा जो अवतल लेंस बनाएंगे तो हमारा ऐसे होना चाहिए। तो अवतल लेंस क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाइएगा, भाग जैसे देते ऐसे बना करके और ऐसे मिला दीजिएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा प्रकाशीय केंद्र। हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ गए होंगे। हमारा बताइएगा कि लेंस क्या होता है, लेंस बारे में बता दीजिएगा और इसके बाद समझाइएगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम बेलनाकार लेंस, दूसरा का नाम गोलीय लेंस। तब बेलनाकार लेंस किसे कहते हैं? तब बेलनाकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस कहते हैं। एक आ गया पारदर्शी माध्यम। हम बार बार बोल रहे हैं क्या चीज़? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है एक वैसा वस्तु या तो माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रकाश की किरणें बताइएगा। प्रकाश की किरणें गमन कर जाती हो, ठीक है। गमन का मतलब गुजर जाती हो, गमन कर जाती हो, आर पार गुजर जाती हो, उसी को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम समझ में आ गया। हमारा जो बताइएगा लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम बेलनाकार लेंस, दूसरा का नाम गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि गोलाकार पृष्ठों से घिरे जो है पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम उत्तल लेंस, दूसरा का नाम अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है बताएंगे? वैसा गोलीय लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो? मोटा हो। तो देखिए हमारा यहाँ से गौर से देखिएगा तो बीच में क्या दिख रहा होगा? मोटा। बीच में क्या है? मोटा है। और किनारे भाग देखिए पतला है।
हमारा क्या है, किनारे भाग का पतला है। और यदि इसमें देखें हम तो बीच में क्या है, बीच में पतला है, बीच में क्या है, पतला है। देखिए हमारे लिखे हैं कि अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो, और किनारे पर देखिएगा ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, मोटा दिखेगा। तो किनारे पर क्या है, मोटा है। इसी को कहेंगे कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसको कहेंगे उत्तल लेंस। बाकी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की कहानी अगले वीडियो में समझा देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद आप सभी को। और वीडियो कैसा लगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको हर एक रोज़ नया नया वीडियो आपको अवगत कराएंगे। और बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।